नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे बड़ी बात यह है कि आप न्यूज़ तो रोज़ सुनते हैं, लेकिन कई बार न्यूज़ रातों रात पलट जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का पहला चरण का मतदान में अब मात्र 9 रोज बाकी है। 9 या 8 रोज का दीजिए प्रचार के लिए, क्योंकि 10 फरवरी को पहला चरण की वोटिंग होगी। और रही बात ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो पहला चरण चुनाव जीत लिया वह चुनाव जीत लिया, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठोक के कह सकता हूं कि पहला चरण का चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। और उसका कारण भी बता देता हूं। जो देवबंद है दारुल उलूम सहारनपुर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। सहारनपुर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है देवबंद। और जब वहाँ के मुसलमानों से पूछा गया आप किसको वोट देने जा रहे हैं, प्रथम चरण के चुनाव में ही वे लोग आएंगे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग बसपा की तरफ जा रहे हैं, हाथी पे बटन दबाएंगे। फिर सवाल यह था कि ऐसा आप क्यों करेंगे, क्योंकि रिनाउंड है पूरे उत्तर प्रदेश में, मीडिया जगत में, कि मुस्लिम वोट सपा को जाती है, सपा के साथ रहती है। फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? तो उनका यह कहना था कि पिछले 5 सालों से हम सपा के साथ थे, परंतु जब चुनाव का वक्त आता है तो वो मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं देते हैं, गठबंधन में जाते हैं। जो हमारे बीच के प्रत्याशी थे, जिन्होंने आस लगा रखी थी समाजवादी पार्टी ने, उन्हें टिकट नहीं दिया, और इस वजह से हम सपा के साथ नहीं जा रहे हैं, हमारा वोट बसपा को जाएगा। किसान भाजपा के खिलाफ है, युवा रोजगार मांगते हैं, वो रोजगार के मुद्दे रख देते हैं। बहुत सारे वयस्क लोग महंगाई का मुद्दा रखते हैं, और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री चेहरा भी बताते रहते हैं। ले देकर उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा लग रहा है कि 60% मतदाता और 40% मतदाता में बटा हुआ है। यानी 40% जो मतदाता होगा उसका फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलेगा, यानी खंडित जनाधार। वो किसको वोट देंगे कोई गारंटी नहीं। अब बचता है 60%। तो 60% मतदाता जो कि जागरूक हैं, जो समझते हैं शासन की प्रणाली को, सिद्धांतों को, संविधान को, वह हमसे बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर उसके बाद 3 पार्ट में बट जाता है, भाजपा, सपा और बसपा। और इसमें बसपा कहीं न कहीं से भारी नजर आती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी निर्दलीय भी हैं, छोटे छोटे दल वाले भी हैं, और कुछ पार्टियां जो बहुजन समाज से निकली हुई है वह भी चुनावी मैदान में है। ले देकर जो है 40% वोट हमने एक साइड कर दिया, जो कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, जो उनके नज़दीकी होंगे, जो उनके इलाके के चेहरे होंगे, उनको वो वोट करते हैं। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राजनीतिक दल के तौर पर अगर माने तो 3 ही पार्टी मैदान में है, भाजपा, बसपा एवं सपा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 100-150 सीट अगर प्रभावित हो जाती है, बसपा के फेवर में चली जाती है, तो उत्तर प्रदेश के बाकी सीट पर बसपा की हवा बह जाएगी। क्योंकि बातें तो चलती है, लोग एक दूसरे जगह जाते रहते हैं, हवा बनती रहती है। भले ही एग्जिट पोल देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जब सभी चरण के चुनाव हो जाएं, जब गिनती के 2 दिन बचे, तब जाके एग्जिट पोल देना होगा। लेकिन चुनाव से पहले आप एग्जिट पोल नहीं देके मतदाता को भ्रमित नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और खास करके मुस्लिम मतदाता बसपा के फेवर में चली गई। ये मैं बता रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला। उधर पूर्वांचल में भी बसपा का पलड़ा काफी भारी है।
और सपा यानी समाजवादी पार्टी का भी पलड़ा भारी है। कहने का मतलब यह है कि थोड़े थोड़े के अंतर से ऊपर नीचे हो रहे हैं भाजपा, सपा, बसपा। अब जिसको थोड़ा वोट ज़्यादा हो जाएगा वह चुनाव जीतेगा। और यही हालात करीब करीब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। यह कहना मुश्किल है कि 10 मार्च का रिजल्ट किसके फेवर में आएगा, लेकिन युवा, किसान, महिलाएं सब के सब बसपा के तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी संघर्षशील महिलाएं बहन मायावती जी को अपना आइकॉन मानती है और इस वजह से बसपा की तरफ मूव कर गई है। हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अन्य राजनीतिक दल से निकलकर बसपा ज्वाइन किए हैं। और कुल मिलाकर मीडिया में भले ही ये खर्च ना किए हों बहुजन समाज पार्टी के लोग, भले ही प्रचार पैकेज ना खरीदे हों, लेकिन जमीन पर इनकी मजबूती दिखती है, लोगों के बीच दिखती है। और यह चुनाव प्रभावित होगा, बसपा के पूर्णतः प्रभाव में रहेगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।